मेरे बहुत ही सम्मानित और मेरे बहुत ही प्रिय साथियों, बहुत बहुत प्यार, हृदय की गहराइयों से आपको मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सुनीता सिंगल अपने चैनल एस्ट्रोलिंक में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कल हमने प्रॉपर्टी के बारे में बात की। आज हम उसकी दूसरी श्रृंखला लेकर आई आज मैं आपके सामने उसकी दूसरी श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसमें हम जानेंगे कि व्यक्ति प्रॉपर्टी किंग कैसे बन सकता है। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसमें आप ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हैं या प्रॉपर्टी किंग कैसे बन सकते हैं, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। आप अपनी कुंडली निकाल लीजिए और जो स्थितियाँ आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वो अपनी कुंडली में चेक कीजिए। अगर वो स्थितियाँ आपकी कुंडली में बन रही हैं तो आपको प्रॉपर्टी किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, ये जो एपिसोड बनाए जाते हैं ये बहुत ही रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डर्स जो होते हैं, मैंने उनकी कुंडली पर रिसर्च किया है, तभी मैंने ये एपिसोड तैयार किया है। आप इस पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुंडली पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, ये जो हमारी कुंडली है ये किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है या कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। दोस्तों, अगर इस कुंडली में जो है ये 10 नंबर का भाव है, ये जो लगन भाव है ये पहला भाव होता है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो 10 नंबर का भाव होता है ये कर्म का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है। जब भी हम किसी बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम दशम भाव को जरूर देखते हैं। तो दोस्तों, अगर दशम भाव में जो भी राशि लिखी हुई है उसका जो मालिक है अगर वो जाकर चौथे भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी में बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। और दोस्तों, मेरे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं कि जिन्हें कुंडली देखना नहीं आता और उन्हें नहीं समझ आता कि दशम भाव का मालिक जाकर चौथे भाव में, जो मैंने बताया, वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे। तो मैं एक आसान तरीके से आपको समझा देती हूँ। आप अपनी कुंडली में चेक कीजिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर 1 नंबर की राशि लिखी हुई है या 8 नंबर की राशि लिखी हुई है और मंगल यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति प्रॉपर्टी में बहुत नाम कमाता है, बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है। इसके बाद जो दूसरी स्थिति है वो है कि अगर यहाँ पर 2 नंबर की राशि लिखी है या 7 नंबर की राशि लिखी है और शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। दूसरी स्थिति ये है दोस्तों। और अगर यहाँ पर 3 नंबर लिखा है या 6 नंबर लिखा है और बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर 9 नंबर लिखा है या 12 नंबर लिखा है और गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है या 11 नंबर लिखा हुआ है और शनि यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर 5 नंबर लिखा हुआ है और सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, या फिर यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और चंद्रमा यहाँ पर विराजमान है। दोस्तों, ये जो भी स्थितियाँ मैंने आपको बताई वो अगर आपकी कुंडली में बन रही हैं तो निश्चित जानिए कि आपको प्रॉपर्टी किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो इन स्थितियों को चेक कीजिए। अगर ये स्थितियां आपकी कुंडली में नहीं बन रही हैं तो आप
किसी अच्छे ज्योतिषी से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसी के बाद आप प्रॉपर्टी में हाथ डालिए। और अगर इन स्थितियों में से कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है तो निश्चित जानिए कि जब भी जो भी ग्रह यहाँ पर है उसकी जब भी दशा अंतरदशा आएगी, खासकर जब मंगल की दशा अंतरदशा आएगी, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, आप भगवान करे कि आपकी कुंडली में ये योग हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की दे। दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी का बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उसमें अगर आप बिना कुंडली दिखाए या बिना इन स्थितियों को चेक किए बिजनेस में हाथ डाल रहे हैं तो आपको लॉस हो सकता है। दोस्तों, आप पहले अच्छे से कुंडली दिखाइए या फिर इन स्थितियों को चेक कीजिए, तभी आप प्रॉपर्टी का काम शुरू कीजिए। और अगर ये स्थितियाँ आपकी कुंडली में हैं तो अगर आप कोई विवादित प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं या कोई झगड़े वाली प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं या फिर कोई बंजर प्रॉपर्टी भी खरीद लेते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टी में भी आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये मैं आपको निश्चित तौर पर बता रही हूँ। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं आज यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। सॉरी दोस्तों, एक बात मैं आपको कहना भूल गई कि अगर इस तरह की कोई भी स्थिति हमारी कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। ऐसा व्यक्ति माता का बहुत दुलारा होता है। ऐसे व्यक्ति की जो माता होती है उसको कोई ना कोई बीमारी हमेशा घेरे रहती है और समय समय पर उसकी शल्य चिकित्सा होती रहती है। ऐसा व्यक्ति जो लग्जरी वाहन है वो बहुत जल्दी प्राप्त कर लेता है और वो बिजनेस तो करता ही है, धीरे धीरे वो राजनीति में भी अपनी पकड़ बना लेता है और एक दिन राजनीति में भी बहुत ऊंचाइयों को छूता है। और जब भी मंगल की दशा आती है तो ऐसा व्यक्ति बहुत नाम कमाता है। ऐसा व्यक्ति समझदार बहुत होता है और उसके पास कितनी प्रॉपर्टियां होती हैं उसे खुद पता नहीं होता और वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है और ऊंचाइयों को छूता चला जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।